अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे कबल वीडियो में मैंने एक ख़बर आपको सुनाई थी कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब जो आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, उनके साहिबजादे जिनका नाम आसिम जमील था, उनका इंतकाल हो गया है। और ये ख़बर सही है इसलिए कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसकी तस्दीक की है। अब बात ये थी कि उनका इंतकाल कैसे हुआ था। मीडिया पे बड़ा हंगामा था, किसी ने गोली मार दिया या किसी ने कहा कि भाई उन्होंने अपने आप को जो है गोली मार दी है। सही खबर क्या थी? अब इसकी तहकीक हो चुकी है, तस्दीक हो चुकी है कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पे उनके साहिबजादे यानी आसिम जमील के भाई और हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के लड़के मौलाना यूसुफ जमील, उन्होंने एक वीडियो जारी करके इसकी तस्दीक की है कि किसी ने गोली नहीं मारी है, बल्कि उन्होंने खुद अपने आप को गोली मार दी है। यानी उन्होंने खुदकुशी कर ली है, किसी गार्ड के पास से जो है बंदूक लेकर उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वो डिप्रेशन के मरीज़ थे, दिमागी हालत उनकी ख़राब थी, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। बहुत दिनों से बड़े परेशान थे। दिमागी हालत अगर आदमी का काम न करे तो आदमी कुछ भी करता है, तो इसीलिए ख़ुदकुशी है। लेकिन बहरहाल ख़ुदकुशी हराम है, याद रखिएगा। शरीयत में ख़ुदकुशी करना गुनाह कबीरा है। हदीस में कई वईदें बयान की गई हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई ख़ुदकुशी करता है तो क़यामत आने तक, यानी मरने, उस आदमी के मरने के बाद से लेकर क़यामत तक उसको वही सज़ा दी जाती रहेगी। यानी मिसाल के तौर पे कोई आदमी छत के ऊपर से कूद के मर जाता है, खुदकुशी कर लेता है, तो क़यामत आने तक उसको वही सज़ा, छत के ऊपर लिया जाएगा, फिर धकेला जाएगा, नीचे गिरेगा, फिर उसको ऊपर लिया जाएगा, ऐसी ही सज़ा क़यामत तक वैसे ही सज़ा उसको दी जाती रहेगी। बहरहाल कई हदीसें हैं इसके वईद पे, इसीलिए उलमा ने कहा है कि खुदकुशी करना गुनाह कबीरा है, हराम है। और यहाँ पर खुदकुशी है या क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो है डिप्रेशन के मरीज़ थे, दिमागी हालत इनकी ख़राब थी। बहरहाल जो भी हो, इतना याद रखिए, कोई अगर इस्लाम की हालत में यानी ईमान की हालत में इंतकाल करता है, चाहे वो किसी भी तरह मरा हो, आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। इसीलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को, उनके पसमानदगान को, जो भी उनके पीछे रहने वाले थे, उनकी औलादें हों या उनके ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं, जब किसी के घर में मौत होती है तो वही जानता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। इसीलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके जो पसमानदगान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला आसिम जमील की भी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद भी रखें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला तो अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह ताला तो बेनियाज है। अल्लाह ताला जिसको चाहे जैसा कर दे। अल्लाह चाहे तो किसी गुनहगार को निकाल के जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दे, कौन पूछेगा। और अल्लाह की ज़ात से मुस्बित यानी सही, अच्छी, आपके लिए जो भला हो वही उम्मीद रखें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम व मर्तबा अता करे। आमीन।